हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले समझने वाले इस टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो, ये मैंने एक क्वेश्चन चूज़ किया आपके लिए। तो लिखा द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द एम्बर लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2015 आर अवेलेबल। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इच फुली पेड अप लिख के दिया है। 1 करोड़ 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ₹100 इच फुली पेड अप लिख के दिए। सिक्योरिटी प्रीमियम लिख के दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के दिया, जनरल रिजर्व, करंट लायबिलिटी, ये सब लिख के दिया है। मेन इस पे आ जाता हूँ, बाद में हम जब सॉल्व करेंगे तो जैसी ज़रूरत रहेगी तो वैसा क्वेश्चन मैं पढ़ लूँगा। तो बोले कंसिडरिंग दी अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तब में हमें इक्विटी शेयर्स का वैल्यू करना है। असेट्स बैकिंग मेथड का मतलब होता है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया रहेगा कि पहले मेथड के टोटल 4 नाम है, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। फिर यील्ड वैल्यू मेथड के हिसाब से निकालने बोला है। और फेयर वैल्यू मेथड इग्नोर गुडविल, मतलब आपको इस क्वेश्चन के अंदर गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधा शेयर्स तीनों मेथड अप्लाई करके वैल्यू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इसमें गुडविल तो करना ही नहीं है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इसमें तीनों मेथड है। तो पहले मेथड अपन को बोला है असेट्स बैकिंग मेथड। तो असेट्स बैकिंग मेथड का मतलब हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पर शेयर कैसे निकाला जाता है, वैल्यू पर शेयर कैसे निकाला जाता है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था, नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेन है इंपॉर्टेंट, नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर ये नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो है ना, इसको निकालने का दो तरीका है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे जो सिखाया था ना, वो असेट्स के बेसिस पे सिखाया था कि असेट्स के बेसिस पे अगर आपको नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालना तो कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि टोटल असेट्स में से माइनस करने का तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज आएगा। तो फिर इस तरह आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में आप लोग क्या करोगे, गुडविल को प्लस करोगे, लिख के दिया होगा। तो फिर इसमें से माइनस करोगे, प्रेफरेंशियस कैपिटल लिख के दिया होगा। फिर प्लस करोगे आप लोग कॉल इन एरियस। तो और इस तरह आपको नेट एसेट्स मिल जाएगा। ये मैंने आपको असेट्स की साइड से बताया था। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें लायबिलिटी के बेसिस पे, मतलब लायबिलिटीज का ही आपको इसके अंदर डेटा लिख के दिया, असेट्स का कुछ भी नहीं लिख के दिया रहेगा। तो अगर इस केस में अगर आपको नेट एसेट्स निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो याद रखो, शेयर कैपिटल जो भी लिख के दिया रहेगा उसमें प्लस करना आपको रिजर्व एंड सरप्लस। प्लस करेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स का मतलब होता है कि कंपनी के जितने भी लॉसेस रहते हैं वो सब आ जाएगा। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ फिक्टिशियस असेट्स का, तो जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, फॉर्मेशन एक्सपेंस हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, शेयर इश्यू एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर असेट साइड में लिख के दिया रहेगा तो ये सब फिक्टिशियस असेट्स है। तो फिक्टिशियस असेट्स को मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो लॉस कर देना है आपको। फिर जो आएगा, फिर इसमें से आपको वही सेम जैसा हम लोग करते थे, माइनस प्रेफरेंशियस कैपिटल आपको लेस करना है। फिर प्लस कॉल इन अरियर्स अगर होगा तो वो प्लस कर देना। फिर फाइनल आपको मिल जाएगा आपका नेट एसेट्स। बस, कुछ है नहीं, वही सब कुछ है, मैंने कुछ अलग नहीं किया ऐसा। तो शेयर कैपिटल जो भी रहेगा, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंशियस कैपिटल दोनों लिया, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जो भी रहेगा वो प्लस कर देना है। फिक्टिशियस असेट्स अगर लिख के दिया रहेगा तो फिक्टिशियस असेट्स के मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख के दिया है, वो लेस कर देना। प्रेफरेंशियस कैपिटल लिख के दिया तो वो लेस कर देना। कॉल इन अरियर्स अगर आपको लिख के दिया रहेगा तो उसको प्लस कर देना। और फिर इस तरह आपको नेट एसेट्स मिल जाएगा। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या क्या लिख के दिया है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वही नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑन लायबिलिटी साइड, ऑन लायबिलिटी बेसिस। सीरियल नंबर लिखा, पर्टिकुलर्स एक ही रुपीज़ बना दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल तो पहले आपको शेयर कैपिटल लेना है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सी का मतलब होता है शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें लिख के दिया है 1 करोड़। अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल हमें लिख के दिया है 10 लाख। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में पहला जनरल रिजर्व लिख के दिया, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व है 18,85,000। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम हमें लिख के दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम 11,50,000। फिर उसके बाद हमें लिख के दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 33,58,000। तो ये टोटल इतना शेयर कैपिटल रिजर्व, तो ये सबको पहले ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड अगर मैं करता तो 1,73,93,93,000 आता। तो ये सबको मैंने यहाँ पे बारी बारी से लिख लिया। इक्विटी शेयर्स कैपिटल 1 करोड़ लिख के थे तो 1 करोड़ लिख दिया। प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल 10 लाख था, 10 लाख लिख दिया। रिजर्व एंड सरप्लस में 3 आइटम लिख के दिया था। जनरल रिजर्व 18,85,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 11,50,000, प्रॉफिट लॉस अकाउंट 33,58,000। ये सबको प्लस किया तो 1,73,93,000 आ गया। ठीक है, अब इसमें से मैं लेस करूँगा फिक्टिशियस असेट्स। तो क्वेश्चन में हमें क्या फिक्टिशियस असेट्स लिख के दिया है, तो इसका जवाब है हाँ लिख के दिया है। तो 80,000 लिख के दिया। ओके, फिर क्या हमें क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल लिख के दिया है, हाँ, अब इसको लेस कर देने का, पहले डी लेने का फिर बाद में लेस कर लेने का। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल हमें कितना लिख के दिया, 10 लाख। बस ये लेस कर दो तो फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि कॉल इन तो हमें क्वेश्चन में लिख के नहीं दिए। तो इसको लेस करेंगे तो हमें आंसर आएगा 1,63,13,000। बार कर लेता हूँ, मैं चेकआउट कर लेता हूँ, कभी कभी आंसर गलत भी होता है। 1,63,13,000। बस अभी आपको तो नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अभी आपको क्वेश्चन के हिसाब से दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 एच फुल्ली पेड ऑफ 1 करोड़ था। तो मैंने यहाँ पे 1 करोड़ लिख दिया। फिर देन हमें क्वेश्चन में लिख के दिया कि 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड ऑफ 10 लाख। तो मैंने यहाँ पे 10 लाख लिख दिया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम 11,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 33,58,000 एंड जनरल रिजर्व 18,85,000। ये जो वैल्यू लिख के दिया तो मैंने वो सारा तीनों का नाम लिख दिया, सब ये सबको प्लस के आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट्स हमें लिख के दिया है, फिक्टिशियस एसेट्स 80,000। तो मैं यहाँ पे 80,000 लिख दूंगा। प्रेफरेंशियल कैपिटल हमें कितना लिख के दिया, 10 लाख, 10 लाख लिख दिया। बस अभी ये सबको माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया।
बस अब फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला वही है, जैसा कुछ अलग नहीं है। तो फॉर्मूला वही है, वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर। तो नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है मेरा 1,63,13,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख लिख के दिया, डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 लाख। तो 163.13, ये मेरा वैल्यू पर शेयर आ गया। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट मेथड फॉलो किया, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अब आपको दिखा दो यील्ड वैल्यू मेथड। अब हमारा दूसरा फॉर्मूला है यील्ड वैल्यू मेथड। यील्ड वैल्यू मेथड, तो यील्ड वैल्यू मेथड के हिसाब से अगर मेरे को शेयर्स का वैल्यूएशन करना है, वैल्यू पर शेयर अगर मुझे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है रेट ऑफ एफएमपी, एफएमपी का रेट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर, ये फॉर्मूला है। तो रेट ऑफ एफएमपी तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको वैल्यूएशन शेयर्स का जब थ्योरी पार्ट समझा रहा था, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया रहेगा। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आपको गिवन रहेगा, और पेड अप वैल्यू शेयर भी आपको गिवन होगा। तो सबसे पहला हमारे लिए टास्क है रेट ऑफ एफएमपी निकालना। ठीक है, तो रेट ऑफ एफएमपी कैसे आएगा? तो कैसे आएगा, उसका भी फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है एडजस्टेड एफएमपी, एडजस्टेड एफएमपी अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। तो आपको आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। तो एडजस्टेड एफएमपी तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल आपको गिवन होगा। तो मुझे एडजस्टेड एफएमपी निकालना है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एफएमपी निकालेंगे, फिर बाद में इसको एडजस्ट करेंगे। तो एफएमपी क्वेश्चन में मुझे सीधा सीधा, जैसे मैंने एफएमपी की केस में आपको क्या बताया था कि आपका एवरेज प्रॉफिट है, ज़्यादा अगर क्वेश्चन में मगजमारी नहीं है तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वही आपका एफएमपी हो जाएगा। तो ये वाली क्वेश्चन में आई थिंक वैसे ही है। तो देखो, आपको यहाँ पे नज़र आता रहेगा, आपको अगर मैं दिखाऊं तो देखो, तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स इज 5,85,000, दिखाई दे रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट आपका एफएमपी हो जाएगा। तो बस अब मैं सीधा मेन चीज़ पे आ रहा हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट में से फिर आपको माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर लिख के दिया रहेगा, और माइनस करना है ट्रांसफर टू रिजर्व, तो आपको एडजस्टेड एफएमपी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब सीधा मेन सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहला हम लोग फाइंड आउट करेंगे एडजस्टेड एफएमपी। तो एडजस्टेड एफएमपी कैसे मिलेगा? एफएमपी में से आपको माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड, माइनस करना है ट्रांसफर टू रिजर्व। तो क्वेश्चन में मुझे एफएमपी लिख के दिया है 5,85,000 लिख दिया, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है? ये देखो, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड अप। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स के आगे जो परसेंटेज हाईलाइट होता है ना, 12%, तो ये 12% उसका रेट ऑफ डिविडेंड है। तो आपको ये 10 लाख रुपीज़ के ऊपर आपको 12% डिविडेंड निकालना पड़ेगा। तो 12 लाख लिख के नीचे दिया है मुझे, तो 12 लाख का नहीं, सॉरी 12 लाख नहीं, 10 लाख है। तो 10 लाख का मुझे 12% निकालना है, तो मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। फिर उसमें से माइनस करना है ट्रांसफर टू रिजर्व। तो क्वेश्चन में हमें ट्रांसफर टू रिजर्व ऐसा कुछ लिख के दिया है क्या? तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, द 20% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एवरी ईयर। आफ्टर टैक्स के बाद जो मेरा प्रॉफिट आता है उसका 20% मुझे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कितना? 20%।
बस अभी अप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो 5 लाख का 5,85,000, इसमें से 1,10,00,000, तो इसका 1,20,000। अब मुझे 20% निकालना, तो 20% निकाल लेता हूँ मैं इसका। तो 1,17,000। अब ये 20% किस पे निकालना है, तो आपका जो एफ एम पी आफ्टर टैक्स आया ना, ये वाला 5,85,000 था, इसके ऊपर मैंने निकाला। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, तो 5,85,000 का मतलब आपको एफ एम पी पे निकालना है, आफ्टर टैक्स वाले वैल्यू पे। लिख दिया। अब इसमें से सबको माइनस प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 5,85,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,17,000, तो आता है 3,48,000। तो ये 3,48,000 मेरा एडजस्टेड एफ एम पे आ गया। बस अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, हवन करेंगे और क्या। नहीं, ऐसा नहीं। तो एडजस्टेड एफ एम पे आ गया। अब नेक्स्ट मेन फॉर्मूला, अब मैं निकालूंगा रेट ऑफ एफ एम पी। तो रेट ऑफ एफ एम पी कैसे आएगा, एडजस्टेड एफ एम पी अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100। तो एडजस्टेड एफ एम पी आया मेरा 3,48,000। इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे क्वेश्चन में लिख के दिया है 1 करोड़। 1 करोड़ इंटू 100। अगर इसको मैं सॉल्व करूं, 3.48, 3,48,000 डिवाइड बाई 1 करोड़ इंटू 100, 3.48 आता है परसेंटेज। ओके। अब थर्ड फार्मूला मतलब वैल्यू पर शेयर। तो वैल्यू पर शेयर कैसे आएगा, रेट ऑफ एफ एम पी अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो रेट ऑफ एफ एम पी आया मेरा 3.48, परसेंटेज में नहीं लिखना है, ऐसे आपको नंबर करना है बस। नॉर्मल, जस्ट अ मिनट। तो रेट ऑफ एफ एम पी तो मैंने लिख दिया 3.48। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो 10 लिखना है आपको। इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर का मतलब होता है कि एक इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है, तो एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये, सॉरी 100 रुपये। देखो यहाँ पे, तो 1 लाख इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ ईच फुल्ली पेड अप, क्योंकि यहाँ पे आपको पेड अप वैल्यू लेना है आपको। ये देखो, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 100 ईच फुल्ली पेड अप, तो 100 रुपीज़ है, तो 100 लिख दिया। बट कभी कभी यहाँ पे डायलॉग चेंज होगा। डायलॉग क्या लिख के दिया रहेगा, रुपीज़ मतलब 100 रुपीज़ ईच, रुपीज़ 80 पेड अप लिख के दिया रहेगा। मतलब शेयर्स का वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन उन लोगों ने अब तक कितना पेड किया है, 80। तो जितना पेड अप रहेगा वही आपको लेना। और यहाँ पे तो पूरा का पूरा 100 था, इसलिए मैंने 100 ले लिया। बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो अपॉन 10 इंटू 100, तो आएगा 34.8। हो गया। एंड लास्ट, फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड। तो फेयर वैल्यू मेथड के हिसाब से कैसा आता है, तो वही इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू अपॉन 2। तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के हिसाब से शेयर्स का वैल्यू क्या है, पहला 163.13, 163.13 प्लस यील्ड वैल्यू 34.8,
डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 63.13 प्लस 34.8 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आता है 98.97। तो एक शेयर्स का एवरेज वैल्यू कितना है? 98.97 बस। तो इस तरह आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का सम सॉल्व करना है। तो ये हमने जो सम सॉल्व किया वो लायबिलिटी के साइड से सॉल्व किया, मतलब हमें असेट्स का डेटा कुछ ज़्यादा लिख के नहीं दिया था। बस मतलब आपको फॉर्मूला जस्ट याद होना चाहिए, तो आप लोग इजीली सब कुछ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अगर जहन में याद नहीं हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये मैंने इस तरह यहाँ पे सब कुछ निकाला है। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।